भगवान की भक्ति में लगे रहो, भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, संकीर्तन में लगे रहो। दुनिया कहे, कहने दो। माँ उमा, माता पार्वती, माँ उमा काशी से 15 किलोमीटर दूर बैठी शिव की भक्ति में। शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण किया। बाबा आके खड़े हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें क्या प्रदान कर सकता हूं। जिसका नाम ओघड़ दानी है, जिसका केवल नाम ओघड़ दानी है, वो कोई साधारण नहीं है। ओघड़ दानी का मतलब होता है कि उसके दरवाजे से कोई खाली ना गया। कोई खाली ना जाए उसके द्वार से। इतना देने वाला, इतना देने वाला कि वृक्ष के ऊपर एक शिकारी बैठा हुआ है और वो शिकारी पांव से उसके बेलपत्री की पत्तियां टूटकर नीचे शिवालय पर जाकर गिर रही थी। एक एक बूंद पानी जब पी रहा था, होठों से टपक कर नीचे जा रहा था और शिवालय पर गिर रहा था। जरा विचार करिए, पैर से टूटी हुई बेलपत्री, पेड़ से, पांव से टूटी हुई पत्ते नीचे जमीन पर जाकर गिर रहे हैं। जल के छाजल से जल नीचे गिर रहा है और मेरा ओघड़दानी प्रकट हो जाता है और आशीर्वाद दे देता है। जरा विचार करिए, ऐसा संसार में कोई देव हो तो जरूर बताना, जिसके ऊपर कुछ चढ़ भी गया तो उसको क्रोध नहीं है। कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। अब ये तो शिव जी थे, ये तो ओघड़दानी मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी थे। अब आपकी बारी आ जाए तो आप क्या करोगे। जरा सी कोई ने तुमको झूठी प्लेट हाथ में दे दी, झूठी प्लेट तुम्हारे हाथ में आ गई, उतनी देर में तुम्हें क्रोध आ गया। कप में चाय पी, पड़ोसन ने कह दिया ये कप मेरा भी ले जा, उतने में क्रोध आ गया, उतने में गुस्सा। जरा सा झूठा पात्र तुम्हारे पास आया और तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठा पानी तुमको पीने को दे दिया, तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठी थाली तुम्हें खाना खाने के लिए दे दी, तुम्हें क्रोध आया। तुम्हें झूठा दूध का गिलास किसी ने दे दिया, आधा पिया और आधा तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें क्रोध आया। पर मेरे महादेव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे देवाधिदेव महादेव को मिला। शिवजी जानते हैं संसार में अच्छा कहां है, मिलेगा तो झूठा ही मिलेगा, झूठा। तेरी पूजा को जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में शक्कर, मिश्री, पेड़ा, लड्डू ले आई, उसे चींटी भी झूठा कराए। झूठा कैसे चढ़ाऊं, तुझे कैसे रिझाऊं महादेव, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, कैसे करूं। अब किसी ने, माता पार्वती जी ने कहा कि फूल भंवरे ने झूठा कर दिया, पानी मछली ने झूठा कर दिया, दूध बछड़े ने झूठा कर दिया, लड्डू चींटी ने झूठा कर दिया। अब इतना सब ये झूठा झूठा है और आप पर चढ़ रहा है तो भी आप प्रसन्न हो जाते हो। शंकर भगवान ने कहा यही तो संसार है, यही संसार।
दूध झूठा हो सकता है, जल झूठा हो सकता है, फूल झूठा हो सकता है, शक्कर झूठी हो सकती है, लड्डू झूठा हो सकता है। मेरे महादेव माता उमा से कहते हैं, पर व्यक्ति का प्रेम महादेव के प्रति झूठा नहीं हो सकता। तो एक भरोसा लेकर आ रहा है, और भरोसे से वो दिखता नहीं है। भरोसा अगर विश्वास पक्का है उसका, दृढ़ पक्का है उसका। एक लड़के ने अपनी मार्कशीट लगाई है। लोकेश कुमार, माता श्रीमती रेणु गुप्ता, पिता श्री रमेश प्रसाद गुप्ता, मोतीहारी बिहार का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा, एक बार दोनों हाथ हिला दो ऐसा। मोतीहारी बिहार का निवासी हूं। 12वीं बोर्ड के परीक्षा के पूर्व मेरा एक मित्र आदर्श रमन के द्वारा मुझे एक वीडियो भेजा गया, जिस वीडियो में आपने बेलपत्र और शहद का उपाय बताया था। दुनिया के लोग उस बेलपत्र और शहद के उपाय को हंसी समझते हैं। मैंने सोचा इसे प्रयोग करके देखते हैं। मैं हर एक विषय के परीक्षा के पहले पढ़ाई भी खूब करता। पढ़ाई के साथ में आपने कहा था कि कर्म करना, और कर्म के साथ में फिर शिव पर विश्वास करना। एक बेलपत्री ले जाता, शिव जी को शहद लगाकर आता। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मैंने भी बाबा से कह दिया था, बेलपत्र लगा रहा हूं, पहली बार किसी महाराज के कहने पर जा रहा हूं, और वो भी उसको देखा नहीं महाराज को, पर पहली बार शंकर के मंदिर जा रहा हूं। आज तक किसी के चक्कर में नहीं पड़ा। परसेंट अगर आ गया ना बाबा, तो मानूंगा कि शिव पुराण है। बेलपत्री लगाता, परीक्षा देने चले जाता। खूब पढ़ाई करी, दिल से पढ़ा और दिल से बेलपत्र लगाई। गुरुजी, विश्वास किसको कहते हैं? मेरा 95% रिजल्ट आया और मैं उसकी मार्कशीट लगाकर भेज रहा हूं। यह शिव तत्व है। बधाई बाबू आपको। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। यह शिव तत्व है। भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? जल झूठा हो सकता है, दूध झूठा हो सकता है, चढ़ाने वाला पुष्प का झूठा हो सकता है, मिठाई चींटी की झूठी हो सकती है, पर आपका शिव के प्रति प्रेम और विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। आप करो, उसके प्रति लगाओ, आप लगो उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे। आप जब उसके भरोसे में रहोगे, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उसकी दृढ़ता में लगी, आप उसके भरोसे में लगी, आप उसके भाव में, इतने शुद्ध भाव में जुड़ जाइए कि वो आपका हो जाए और आप उसके हो जाए। मेरा एक निवेदन, कैमरा आपकी ओर आए तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने श्रोता हैं ये शिव को पाने आए हैं, कैमरे के लिए नहीं आए हैं। इसलिए आप बार बार, बच्चे भी अगर खड़े हों तो उनको भी नीचे बिठाना है, हाथ नहीं हिलाना है। आप लोग आनंद से कथा सुनो। कैमरे वाले का काम है कैमरा चलाना, आपका काम है शंकर की भक्ति करना। इतनी दूर से 200, 300, 500 रुपए खर्च कर कर, ऑटो में चलकर, दिन भर भूखे रहकर यहाँ पहुँचे हो, तो केवल कैमरे के लिए नहीं पहुँचे हो। आपका विश्वास आप शिव से जोड़ कर रखो। मेरा बाबा जब देगा तो खाली नहीं भेजेगा। विश्वास पक्का कर कर, दृढ़ होकर चलो। विश्वास। हम भी इतनी दूर से, सीहोर से अगर नोएडा तक आए हैं, तो ये केवल आप लोगों के बीच में अगर पहुंचे हैं तो कुछ शंकर भगवान की कृपा होगी, करुणा होगी कि वो कुछ अच्छा चाहता होगा आप लोगों के लिए, इसलिए उसने पकड़ कर बुला लिया, इसलिए उसने बुलाया है। अपने समय का मूल्य समझो, वो जीवन एक आनंद हो। करो विश्वास, भरोसा पक्का रखे।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उमा शिव जी से कह रही हैं, आप आए, आपके आने का मुझे बहुत खुशी है, बस इतनी करुणा कर दो, कृपा कर दो कि संसार के लोगों की झोली, संसार के लोगों की जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी कष्ट ना आए, उनकी झोलियां खुशियों से भर दो। कोई आपसे पूछे नवनिधि का मतलब क्या होता है? मतलब जीवन में किसी संपदा की कमी ना आना, आपकी जिंदगी जीवन भर खुशियों से भरी रहना, ये नवनिधि है। नौ निधियां अलग अलग है। ये नवनिधि आप दे दीजिए, आप प्रदान कर दो। भगवान बोले नहीं नहीं उमा, पहले भी तेरे पास से मैं चले गया था, मेरा जाने का कारण केवल इतना था कि मैं ये नवनिधि किसी को दे नहीं सकता, मैं नहीं, क्योंकि इनका विश्वास दृढ़ ही नहीं है। एक बहुत पैसे वाला सेठ व्यापार करने जाता है, नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा है, रोज आता, खूब कमा के लाता। उसके दोस्तों ने कहा, भाई तो नाव में बैठकर जाता है, तेरी नाव पुरानी हो गई है, और पुरानी नाव कभी भी हवा का झोंका चला, तूफान आया, तेरी नाव डूब जाएगी। तू एक काम कर ले, अपने गांव में, गांव के पास में एक पानी में तैरना सिखाता है, उससे तू तैरना सीख जा। उसने कहा, मैं तैरना नहीं सीखना चाहता, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, वो कह रहा था 3 दिन के अंदर सेठ जी को मैं तैरना सिखा दूंगा, 3 दिन लगेंगे बस और तैरना सिखा दूंगा। अब 3 दिन, सेठ जी ने कहा 3 दिन में अगर तैरना सीखूंगा तो व्यापार कैसे कम नहीं रह जाएगा, व्यापार करने जाऊंगा तो करोड़ों का धन कमा के लाऊंगा, लाखों का धन कमा के लाऊंगा, और तू कह रहा है कि 3 दिन सीखने में लगा दूं? मैं सीखना विकना नहीं है। तो मैंने उस तैरने वाले व्यक्ति से पूछा, मान लो अगर कोई तैरना नहीं सीखे, मेरा दोस्त अगर तैरना नहीं सीखे तो क्या करना चाहिए? उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को कह देना 2 खाली पीपे ऊपर से बेल्डिंग कराकर उसका छेद बंद कर खाली पीपे को नाव में रख ले, तो कभी अगर तूफान आएगा तो वो खाली पीपे पकड़कर पानी में अगर कूद भी गया तो उसको भले तैरना नहीं आता तो भी वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। रख ले खाली पीपे 2। अब मित्रों ने सेठ जी से कहा, एक काम करो, तुम इतना कमाने में लगे हो, तुम्हें तैरना सीखना नहीं है, तैरने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो तुम 2 खाली पीपे रख लो। उसने कहा, इतना कह रहे हो तो 2 खाली पीपे मेरी नाव में रख लेता हूं। उसने नाव में 2 खाली पीपे रख लिए। अब नाव के अंदर 2 खाली पीपे रखे, चले, 1 आध महीना निकला। 1 महीना निकलने के बाद अपने गांव आ रहा था, इतने में तूफान चल गया, और जो नदी में, तालाब में
सरोवर में, समुद्र में तूफान चला। तूफान चलते ही नाव डोलने लगी। जितने लोग नाव चलाने वाले थे वो कूद कूद कर भागने लगे, क्योंकि उनको तैरना आता था। इसको तैरना नहीं आता था। इसने एक व्यक्ति से पूछा, नाव चलाने वाले से, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसने कहा तुम्हारे सिर के पास में रखे हैं। उसने उठा और उठा, सब कूद गए, तैर कर पार निकल गए। नाव डूबने लगी। इसने विचार करा, करूं तो करूं क्या, मुझे तैरना नहीं आता, पर पीपे पकड़कर उतरना है। बस खाली पीपे उठाना था। उसी के पास में 2 पीपे भरे हुए सोने की मुद्राओं से रखे हुए थे, जिसको वो कमा कर ला रहा था। उसके मन में आया, अगर खाली पीपे लेकर कूदा तो क्या मतलब का, भरे हुए पीपे मेरे सोने से भरे हुए, मुद्राओं से भरे हुए हैं, इनको कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं इन्हें, कैसे छोड़ूं? मुद्रा से भरे हुए ये पीपे, सोने की मुद्राओं से भरे हुए ये पीपे, मैं इनको छोड़ूं कैसे? खाली पीपे उसने छोड़ दिए नाव के अंदर और भरे पीपे लेकर कूद गया। आखिरी में जाकर डूब गया, मर गया, समाप्त हो गया। ये सेठ की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। हम भी भरे पीपे संभालने में लगे हुए हैं। ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये संपदा मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, परिवार मेरा। हम केवल भरे हुए पीपों को संभालने में लगे हुए हैं, पर 2 पीपे, राम नाम के 2 अक्षर, कृष्ण नाम के 2.5 अक्षर, पंचाक्षर मंत्र शिव का, 1 नाम भगवान का, यदि 2 पीपे खाली अर्थात 2 अक्षर का नाम हम अपने पास रख लेते तो शायद भवसागर से पार उतर गए होते, पर नहीं उतर। हमने प्रॉपर्टी जोड़ी, हमने धन बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हमने बंगला बनाया, हमने संपदा बनाई, हमने सत्ता बनाई। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। मात्र 25 रुपए का लोटा होता है, जिसके अंदर उसकी अस्थियों को भर दिया जाता है और हरिद्वार ले जाते हैं। पिंडदान करा, ब्राह्मण को भोजन कराया और पिंडदान करके लोग पिंड छुड़ा लेते हैं। फिर कोई संबंध नहीं, फिर कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता, कितनी दौलत, एक जरा सा व्यक्ति को रोग आता है और उसका पूरा जीवन निचोड़ जाता है। भगवान से कहता है, जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर कहता है मॉर्निंग वॉक करो, घूमने जाओ, थोड़ा कम खाओ। अभी नहीं, पत्नी कहती थी, परिवार वाले कहते थे कि देखो थोड़ा सावधानी से रहो, थोड़ा सावधानी से रहो। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी संपदा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दौलत, मेरी सत्ता, बस उसमें रमा रहा, रमा रहा, रमा रहा। और एक दिन मौका आया नाव डूबने का, क्योंकि यह पुरानी नाव कभी भी डूब सकती है। जब मौका आया डूबने का, तब भरी, बस अब लग रहा है मेरा बंगला कौन संभालेगा, गाड़ी कौन संभालेगा, मेरे बाद में कौन संभालेगा, उसी में समाता रहा, उसी में रमता रहा और आखिरी में डूब गई नैया, मर गया, समाप्त हो गया।